तेरह में जलसा हो रहा है, क्या पैगाम है हजारा वालों के? अच्छा मैडम, ये हजारा वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि कल मेरे जलसे में शामिल हो, मियाँ साहब के बयानिए को और ज्यादा तकवीत दें और इस गिरती हुई दीवार जो कि ये जाली हुकूमत है उसको आखिरी धक्का लगाएं। अच्छा मैडम, ये बताइए, हफीजुर रहमान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने एनआरओ कर लिया है, डील कर लिया है, आप उनकी बात से एग्री करती हैं? देखिए, उन्होंने जो बात की है उसकी वजाहत को दे सकते हैं, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से ये मैसेज जा चुका है कि इसकी जरूरत नहीं। मैडम ये बता दें कि पेशावर का जलसा पीडीएम का बड़ा जलसा आ रहा है, क्या उसमें ये तय हो गया है कि अब जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया जाएगा? नहीं, नाम तो पहले ही लिया जा रहा है। जो लोग नाम ले रहे हैं उनका भी आपको पता है, जो नाम लिए बगैर बात कर रहे हैं उनको भी पता है वो किसकी बात कर रहे हैं और अवाम को भी पता है किसकी बात। अब पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी यही है जो चल रही है, बिल्कुल। अच्छा, तो DGISPR ने कहा था कि आर्मी चीफ और आम फौजी एक ही हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो आप ये पूरे बराह रास्त अफवाज पे तनकीद करते हैं फिर? ये नहीं, आप क्या मुझसे सुनना चाह रहे हैं? यही कि DGISPR ने वाजे कहा है, हम अलग नहीं है, वाजे उन्होंने कहा है, तो आप क्या कहना है? DGISPR की अपनी प्रेस रिलीज ने बता दिया। आप उनसे एग्री नहीं करती फिर? DGISPR ने खुद बताया कि उनके चंद अफसरान इम्पल्सेस पे एक्ट करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ओवर जेलस हो जाते हैं, तो इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? इससे तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि सब एक पेज पे वहाँ भी नहीं। मैडम, कराची वाक़े के ऊपर आपकी बिलावल से या सीएम साहब से कोई बात हुई है? उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आनी थी, उस रिपोर्ट का क्या बना है? नहीं, वो रिपोर्ट्स के जो कंटेंट्स हैं वो सबको पहले दिन से पता है। बिलावल भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, फाइंडिंग्स चीफ मिनिस्टर सिंह भी जानते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। लोटो को देखिए, चाहे वो गिरफ्तारियां हो या हो मैम थोड़ा सा कैमरा की तरफ पाबंदी लगाना हो जलसों के ऊपर, मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके खौफ की अहसास है और इनके खौफ को जो इनको पीडीएम के जलसों से वीडियो बना रहे हैं, प्लीज यार, क्या? और मैं फिर भी मैं ये समझती हूँ कि इनको फिर भी इंशाअल्लाह ताला हर हालत में घर जाना पड़ेगा। ये हुकूमत नहीं चलती। मैडम ये बताइए, लोटो को एक मिनट, मरियम साहब मैडम, लोटो के बारे में आपने बात की थी जी, अब क्योंकि लोटो को ना लेने का फैसला पीडीएम के भी इत्तेफाक राय हो सकता है इस पे? देखिए, हमारा तो ये कौन है, आपको फैसला होना चाहिए, हर जमात का ये फैसला होना चाहिए कि सब सियासी जमातों को, लोटों को हमेशा के लिए खैर आबाद कह देना चाहिए। मानसेरा में जलसा हो रहा है, क्या पैगाम है हजारा वालों के? अच्छा मैडम, ये हजारा वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि कल मेरे जलसे में शामिल हो, मियाँ साहब के बयानिए को और ज्यादा तकवीत दें और इस गिरती हुई दीवार जो कि ये जाली हुकूमत है उसको आखिरी धक्का लगाएं। अच्छा मैडम, ये बताइए, हफीजुर रहमान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने एनआरओ कर लिया है, डील कर लिया है, आप उनकी बात से एग्री करती हैं? देखिए, उन्होंने जो बात की है उसकी वजाहत को दे सकते हैं, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से ये मैसेज जा चुका है कि इसकी जरूरत नहीं। मैडम ये बता दें कि पेशावर का जलसा पीडीएम का बड़ा जलसा आ रहा है, क्या उसमें ये तय हो गया है कि अब जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया जाएगा? नहीं, नाम तो पहले ही लिया जा रहा है। जो लोग नाम ले रहे हैं उनका भी आपको पता है, जो नाम लिए बगैर बात कर रहे हैं उनको भी पता है वो किसकी बात कर रहे हैं और अवाम को भी पता है किसकी बात। अब पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी यही है जो चल रही है, बिल्कुल। अच्छा, तो DGISPR ने कहा था कि आर्मी चीफ और आम फौजी एक ही हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो आप ये पूरे बराह रास्त अफवाज पे तनकीद करते हैं फिर? ये नहीं, आप क्या मुझसे सुनना चाह रहे हैं? यही कि DGISPR ने वाजे कहा है, हम अलग नहीं है, वाजे उन्होंने कहा है, तो आप क्या कहना है? DGISPR की अपनी प्रेस रिलीज ने बता दिया। आप उनसे एग्री नहीं करती फिर? DGISPR ने खुद बताया कि उनके चंद अफसरान लेना चाहिए कि सिलेक्टर्स के साथ मिलकर इन्होंने जो धांधली वहाँ पर की, मुस्लिम लीग नून के जितने उम्मीदवार इन्होंने तोड़े, विनिंग कैंडिडेट्स तोड़े, हमारे 2 मिनिस्टर्स थे, हमारा स्पीकर था, सब तोड़ लिया। और उन कैंडिडेट्स को तोड़ने के बावजूद, धांधली के बावजूद इनको सादा अक्सरियत भी नहीं मिल सकी, तो इससे बड़ी तारीखी और जिल्लत आमेज नाकामी और क्या हो सकती है? आपके अरकान हल्फ उठाएंगे जीबी असेंबली में? ये तो अब मियाँ साहब फैसला करेंगे तो बताएंगे। तो जीबी में जो धांधली है ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुई है या सिविल हुकूमत के जरिए हुई है? देखिए, इसमें किसी ने भी कोई कसर नहीं। वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे कुछ माह से वहाँ पे स्टेशन थे, जिन्होंने ये जोड़ तोड़ की है इमरान खान की और उसकी जमात की तो इतनी हैसियत नहीं।
آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے لوگوں نے الیکشن کمیشن کے رولز کی لاز کی وائلیشن کی اور مذاق اڑایا اس کا، قانون کا اور آئین کا مذاق اڑایا، اور پھر بھی میں کہتی ہوں کہ سادہ اکثریت بھی نہیں دے سکتے. اس سے بڑی تاریخی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے حکومت. لوٹوں کو دیکھیے چاہے وہ گرفتاریاں ہوں یا ہو میم تھوڑا سا کیمرہ کی طرف پابندی لگانا ہو جلسوں کے اوپر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف ان کے خوف کی خوف ہے، اور ان کے خوف کو جو ان کو پی ڈی ایم کے جلسوں سے ویڈیو یار کیا اور میں پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہر حالت میں گھر جانا پڑے گا. یہ حکومت نہیں چاہتی. میڈم لوٹوں کو مریم صاحبہ میڈم لوٹوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی جیل میں، تو کیا لوٹوں کو نہ لینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے بھی اتفاق رائے ہو سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیں ہمارا تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے، ہر جماعت کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ سب سیاسی جماعتوں کو لوٹوں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دینا چاہیے. مانسیرا میں جلسہ ہو رہا ہے، کیا پیغام ہے ہزارہ والوں کا؟ اچھا میڈم یہ ہزارہ والوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ کل میرے جلسے میں شامل ہوں، میاں صاحب کے بیانیے کو اور زیادہ تقویت دیں اور اس گرتی ہوئی دیوار جو کہ یہ جعلی حکومت ہے اس کو آخری دھکا لگائیں. اچھا میڈم یہ بتائیے، حفیظ الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی